हमारे यहाँ जिस तरह का माहौल बन गया है वो अपना वो टैलेंट यूटिलाइज नहीं कर सकता। मतलब उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो सलाहियत है, उसके अंदर जो पोटेंशियल है, मिसाल के तौर पर वो 100% परफॉर्म कर सकता है, और यहाँ नहीं कि वो समझता है कि यार मैं शायद 5% भी परफॉर्म नहीं कर सकता, यानी जो मेरी अपनी सलाहियत है वो मैं इस्तेमाल नहीं कर सकता। वजह उसकी कि मुझे मौका नहीं मिलेगा, मुझे कोई काम करने नहीं देगा, या तो मुझे कोई मार देगा, गोली मार देगा, चलो भाई साइड में। हमारे हाथ जो मसाइल है जेन्युइन, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते ना, जो ग्राउंड रियलिटी है उसको फेस हमें करना होगा। तो मैं इस लिहाज से ये बात अर्ज कर रहा था कि बाज़ औक़ात ये होता है कि एक आदमी ये समझता है कि मैं किसी सेफ जगह पे बैठ के कोई ऐसा काम करूं जो कोई लॉन्ग टर्म कोई काम हो। अब मिसाल के तौर पर हमारे डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी साहब हैं, शायद आप हज़रात को जानते हो ना जानते हो, डेटा साइंटिस्ट हैं वो, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर उनकी बहुत ज़्यादा महारत है, सखर के हैं। वो पाकिस्तान में कम होते हैं, दूसरे मुल्कों में ज़्यादा होते हैं, कभी अमेरिका में, कभी किस मुल्क में फ्रीलांस लोगों को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनका यूट्यूब चैनल है डॉक्टर ज़ीशानुल हसन उस्मानी के नाम से। अब वो उस पर लोगों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सिखा रहे हैं, फ्रीलांसिंग भी सिखा रहे हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी सिखा रहे हैं। बहुत डिग्रीज हैं उनके पास, पता नहीं कितनी डिग्रीज हैं, हमें उसके नाम भी नहीं आते, बहुत ज़्यादा डिग्रीज हैं। वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर करके, हाँ 4 PhD की भी हैं, 4। तो वो सारी जो अपनी इल्म सलाहियत है ना, वो रिकॉर्ड कर करके उर्दू में, कि भाई मैं पाकिस्तानी कौम से चाहता हूँ कि वो ये सीखें, इस तरीके से काम करें, इस तरीके से काम करें। वो कई दफ़ा पाकिस्तान आए, और पाकिस्तान के जब यहाँ से वज़राए ख़ारजा या वज़राए आज़म, कई दफ़ा ऐसा हुआ कि जब बैरून मुल्क गए, अमेरिका, इंग्लैंड, तो वहाँ जाके उनके पास स्पेशल जाते हैं मुलाकात के लिए कि आप हमें कोई गाइड करें कि हम कैसे काम करें। इस ज़माने में खुदकश हमले ज़्यादा हो रहे थे पाकिस्तान में, तो उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को पूरा एक सिस्टम बना के दिया था कि खुदकुश हमले से अपने आप को कैसे बचा सकते। अगर कोई किसी इमारत पर हमला करता है, वो डेटा एनालिसिस, डेटा की बेस पर उन्होंने काम किया था। उन्होंने किया ये था कि मिसाल के तौर पर एक खुदकुश बमबार है, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने वेट का बम उठा सकता है, मसलन 10 किलो उठा सकता है, 20 किलो उठा सकता है, 40 किलो। उन्होंने पहले उसका एक डेटा जमा किया तो पूरी दुनिया में आज तक जितने खुदकुश हमले हुए वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम वेट कितना था उसके बाद। फिर उसके बाद उन्होंने ये एनालाइज किया, मिसाल के तौर पर 10 किलो बम हो तो वो कितने एरिया में तबाही मचाता है। मिसाल के तौर पर 1 किलोमीटर तक तबाही मचाता है। तो ये सारा डेटा उन्होंने जमा किया। फिर उन्होंने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ये कहा कि आप ऐसा करें कि आपने अगर कोई कॉलेज बनाना है, कोई यूनिवर्सिटी बनानी है, तो उसका गेट आप 1 किलोमीटर दूर रखें, उसका गेट 1 किलोमीटर दूर रखें। कोई आएगा फटेगा, वहां फटेगा तो 1 किलोमीटर तक उसका असर होगा, उससे आगे असर ही नहीं होगा। पूरा उन्होंने एक प्लान हुकूमत को बना के दिया था उस जमाने में। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि ये डिपेंड करता है कौन आदमी। अब वो पाकिस्तान आए कई दफा और वो चाहते थे कि मैं पाकिस्तान में काम करूं, लेकिन वो कई दफा उनकी वीडियोस मौजूद हैं इस पर कि मैं पाकिस्तान में काम नहीं कर सकता, मुझे कोई काम करने नहीं देता पाकिस्तान में। और यही हमारे वजीर जब बाहर मुल्क जाते हैं उनसे मशवरा करते हैं कि आप हमें गाइड करें पाकिस्तान के हालात को कैसे ठीक करें। तो ऐसे काबिल लोग भी मौजूद हैं। तो इस लिहाज से बाज़ औक़ात ये होता है कि आदमी समझता है कि मैं वहां बेहतर खिदमत कर सकता हूँ, बाज़ औक़ात समझता है कि यहाँ बेहतर खिदमत कर सकता हूँ। तो किसी खास फर्द के बारे में उसकी जाती पूरी इंफॉर्मेशन आपके पास हो, उसके बारे में कोई खास बात की जा सकती है कि आपको यहीं रहना चाहिए, आपको वहां जाना चाहिए। लेकिन एज अ होल अगर हम उस पर तजिया करें तो मेरे ख्याल से जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, आप इससे डिसएग्री कर सकते हैं, कोई कुरान हदीस नहीं है कि ये बात ठीक नहीं है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये। और कोई सवाल हो? जैसे माहौल चल रहा है इसके अंदर आगे के हवाले से पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल ट्रैक कर दिया उन्होंने पेपाल से आप ट्रांसफर वाइज जैसे बनाना चाहें तो नहीं बना सकते पाकिस्तान। तो जाहिर सी बात है वो बच्चा जो यहाँ पे आईडी में
मास्टर किया है या वो काम कर रहा है फ्रीलांस का, वो जाहिर सी बात है पाकिस्तान में रहना पसंद ही नहीं करेगा इस सिलसिले में। वो तो यूके या दुबई जाना ज़्यादा उसके लिए बेहतर रहेगा। तो इस सिलसिले में तो आपको भी जाना पड़ेगा। हाँ, तो मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना, डिपेंड करता है। मैं तो बेसिकली कहना चाहता हूँ कि पर्सन टू पर्सन, केस टू केस डिपेंड करता है, जो मैं समझूँ। और कोई सवाल? हमारा सिस्टम है आपसे। हाँ, ये तो है इसमें कोई शक नहीं। ये होता है कि जो भी हमारे दीनी तंजीम में वो सिस्टम को डेवलप करें, ऊपर आए और उसमें सियासी जिद्दोजहद करें। ये सियासी मामला है, सियासी तौर पर हल होगा। जब ये पूरी चीज़ें हल होंगी तो वो एक सरफेस क्लियर हो जाएगा। फिर जो है दीन इस्लाम को भी एक वसत मिलेगी, एक व्यू मिलेगा, विजन मिलेगा। ये तो सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। ये बात ठीक है आपकी, बिल्कुल ठीक है। दीनी तंजीम है वो पहले एक ऊपर आए सियासी मैदान में अपने अमल को वो करें और कुछ जिद्दोजहद करें, जहाँ हाथ की ज़रूरत है वहाँ हाथ की जरूरत है। फिर ये सिस्टम में क्लियर हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है हम लोग अपना दूसरे देखें, बिल्कुल आपकी बात, ये जो उन्होंने बताया ना कि असल खराबी तो सिस्टम की है, ये बात तो ठीक है। इसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह कोशिशें होनी चाहिए, और कुछ कोशिशें हो रही हैं और ज़्यादा होनी चाहिए। जामिअतुर रशीद का जो इदारा है बुनियादी तौर पर, तो जामिअतुर रशीद का बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है। हमारा जो इदारा है जामिअतुर रशीद, जहाँ मैं पढ़ाता हूँ, तो हम वहाँ क्या कर रहे हैं कि जो उलमा हैं, उलमा को हम यूनिवर्सिटी की तालीम दे रहे हैं, और जो यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हैं उनको दीन की तालीम दे रहे हैं। यानी हमारे यहाँ से जब बच्चा दौरे हदीस करके निकलता है, तो दौरे हदीस के साथ साथ मास्टर की डिग्री भी लेके निकलता है, रेगुलर डिग्री, इक्विवेलेंसी नहीं। कराची यूनिवर्सिटी से अब तो जामिअतुर रशीद ने अपनी यूनिवर्सिटी बना दी, अल गज़ाली यूनिवर्सिटी के नाम से बाकायदा चार्टर हासिल कर लिया। इसी के साथ साथ अल गज़ाली बोर्ड के नाम से मैट्रिक बोर्ड हासिल कर लिया अपना, जैसे आगा खान बोर्ड है। इसी तरह जामिअतुर रशीद ने अपना बोर्ड ले लिया मैट्रिक का, जिससे हम स्कूलों को एफिलिएट करेंगे। तो जो स्कूल हमारे साथ एफिलिएट होंगे तो इंशाल्लाह उनको अपना सिस्टम देंगे, अपना निसाब देंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास अपना स्कूल बोर्ड भी अल्लाह ताला ने दे दिया, यूनिवर्सिटी भी दे दी, मदरसा भी दे दिया, मदरसा बोर्ड है वो भी अल्लाह ताला ने हमें दे दिया है। अब हमारे एक शोबा है कुलियत शरिया, उसमें 4 साल पढ़ते हैं वो लड़के जो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट होते हैं। उसमें MBBS भी है, उसमें PhDs भी है, उसमें हर फील्ड के लड़के हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हर फील्ड के लड़के आते हैं। 4 साल वो आके इल्म दीन का कोर्स करते हैं, और फिर उसके बाद वो अपनी फील्ड में चले जाते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो अपनी फील्ड में, और कोई जिसकी जो फील्ड है वो फील्ड में चला जाता है। अब अल गज़ाली यूनिवर्सिटी का जो हमें चार्टर मिला, उसके बाद यही 4 साल का कोर्स MS इन इस्लामिक स्टडीज की डिग्री उनको मिलेगी अल गज़ाली यूनिवर्सिटी से, MS इन इस्लामिक स्टडीज। इसी तरह हमारे यहाँ एक कोर्स है तखस्सुस फी फ़िक़्हिल मुआमलात, माली मामलात के हवाले से उलमा को स्पेशलाइजेशन करवाते हैं। वो स्टूडेंट उसमें आते हैं जो ऑलरेडी ग्रेजुएट होते हैं और उलमा भी होते हैं। उनको अब अल गज़ाली यूनिवर्सिटी बनने के बाद MS इन इस्लामिक बैंकिंग एंड फाइनेंस की डिग्री मिलेगी। रेगुलर जो यूनिवर्सिटी की डिग्री होती है वो डिग्री उनको मिलेगी। और उलमा का मैंने आपको बताया। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ बच्चों को CSS के लिए तैयार किया जा रहा है कि हमारे यहाँ हुफाज एजुकेशन सिस्टम जो भी यहाँ शुरू हुआ है आपके इदारे में, तो जामिअतुर रशीद में जो हुफाज एजुकेशन सिस्टम है, जिसको मुफ्ती अख्तर साहब लेके भी आज चल रहे हैं, अभी स्टार्ट किया इन्होंने। हमारे यहाँ इन्हीं बच्चों को जब ये आगे जाते हैं ना, यानी 2-3 साल पढ़ने के बाद, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो मैट्रिक सिस्टम में चले जाते हैं, कुछ बच्चे जो A लेवल सिस्टम में चले जाते हैं। फिर उन्हीं में से कुछ बच्चों को छांटी करके उनको CSS की तैयारी करवाते हैं। और CSS की तैयारी ऐसे कि वो पूरा इल्म दीन, आलिम दीन का कोर्स 8 साल जब पढ़ रहे होंगे, हर साल उनको CSS का एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। यानी एक साल में एक सब्जेक्ट, दूसरे साल में दूसरा सब्जेक्ट, तीसरे साल में, तो 8 साल में वो CSS का एक सब्जेक्ट करके अहम सब्जेक्ट है वो पढ़ लेंगे। ये भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ प्रैक्टिस हो रही है, इसका भी काम हो रहा है। इसके अलावा भी जामिअतुर रशीद के जो तकरीबन 40 से ज्यादा शोबे हैं, उसमें कुछ एजुकेशन के हैं, कुछ पब्लिक सर्विसेज के हैं, कुछ थिंक टैंक हैं, मुख्तलिफ इदारे जो काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह टीवी चैनल इंशाल्लाह अभी हमें कुछ दिनों में उसका लाइसेंस मिलने वाला है, बाकायदा टीवी चैनल का।
तो टीवी चैनल, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल तो पहले से है JTR मीडिया हाउस के नाम से। अब बाकायदा सैटेलाइट चैनल, उसके लिए आपको पता है ये एक एक काम इतना मुश्किल है कि एक एक काम में 20-20 साल लगते हैं। आप टीवी चैनल का लाइसेंस लेना कोई आसान काम नहीं है, यूनिवर्सिटी का चार्टर लेना कोई आसान काम नहीं है। एक एक काम 20-20, 30-30 साल में जाके होता है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कब से मेहनत हो रही है, कब से काम हो रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा नहीं है। और जाहिर है कि इसके असरात हमें कोई कल नहीं मिलेंगे, परसों नहीं मिलेंगे, इसके असरात तो 20-30-40 साल बाद जाके मिलेंगे। बट अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश जारी है, उलमाए किराम काम कर रहे हैं और ये कोशिश बहुत ज्यादा होनी चाहिए और बढ़नी चाहिए, जितने वसी पैमाने पर होगी। ये जो हम चाह रहे हैं ना कि जामिअतुल रशीद का सिस्टम हम रेप्लिकेट करें पूरे पाकिस्तान में अपने बोर्ड के थ्रू, मजमुअल उलूमुल इस्लामिया के थ्रू, वो इसीलिए चाह रहे हैं कि एक इदारा पूरे मुल्क की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। एक इदारा कितने लोग फराहम कर देगा? सालाना वो 200 लोग दे देगा, 300 लोग दे देगा। मुल्क के लिए 300 लोग कुछ भी नहीं है। तो इसलिए हम चाह रहे हैं पूरे मुल्क में इस नेटवर्क को हम फैलाएं। जगह जगह से ऐसे लोग जब निकलेंगे तो इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता तो अल्हम्दुलिल्लाह इसमें काम होगा। देखें रिजल्ट तो जाहिर है 30-40 साल बाद जाके इंशाल्लाह अल्लाह ताला अता फरमाए। और कोई सवाल है? अब हमारे पास खुला टाइम है, अब आप पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। सवाल नहीं तो दुआ कर लेते हैं। दुआ हाँ, कोई सवाल है? कोई सवाल है पूछ लीजिए। कानून के बारे में भी कोई सिलसिला है आपके यहाँ? कानून की तालीम दी जाती है? हमारे यहाँ यूनिवर्सिटी जो बनी है ना, गजाली यूनिवर्सिटी, उसमें एक पूरा डिपार्टमेंट है शरिया एंड लॉ के नाम से। उसमें ये फैकल्टी बनाई इसीलिए, उसमें हम कानून की तालीम, मेडिकल कॉलेज में इंशाल्लाह हम अपना बना रहे हैं। तो हर शोबे में काम। हमारे मुल्क में बहुत सारे ऐसे कवानीन हैं जो दीन से मुतसादिक हैं। पूरी एक फैकल्टी इसके लिए बनाई है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ। हमारे जामिअतुल रशीद के कई असातिज़ा हैं जिन्होंने LLB किया हुआ है। हमारे एक उस्ताद हैं जामिया के मुफ्ती अहमद अफनान साहब, वो इंग्लैंड गए हैं लॉ पढ़ने के लिए, उसमें LLM कर रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, वो वहाँ पर हैं। यहाँ भी उन्होंने पढ़ा है लॉ, वहाँ भी पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ जो दारुल इफ्ता है ना, मुफ्तियान किराम जो बैठते हैं, उसमें भी मुफ्तियान किराम की हमने कैटेगरीज बनाई हुई। मिसाल के तौर पर फाइनेंस से रिलेटेड मसाइल हैं तो वो ये मुफ्तियान किराम बताएंगे, लॉ और कानून से मुतालिक मसाइल हैं तो वो ये मुफ्तियान किराम बताएंगे, तलाक और निकाह के मसाइल हैं तो वो ये मुफ्तियान किराम। और वो जो मुफ्तियान किराम है उनके पास उस फील्ड की डिग्री है, यानी जो मुफ्ती है वो आलिम भी है, मुफ्ती भी है, प्लस उसने LLB भी किया हुआ है। तो कानून का कोई मसला होगा, फतवा आप पूछेंगे तो आपको वो मुफ्ती जवाब देगा, और फाइनेंस से रिलेटेड कोई सवाल करेंगे तो वो जवाब देगा जो आलिम भी है, मुफ्ती भी है, प्लस उसने MBA बैंकिंग ये पूरा पढ़ा हुआ है, वो आपको उसका जवाब देगा। इस तरह हमने मुफ्तियान किराम को भी कैटेगराइज किया हुआ है इसी तरह। यहाँ जो ये सिस्टम शुरू हो रहा है ना आपके यहाँ, मैं आप हजरात से गुजारिश करूंगा, जैसे मैंने बताया आपको कि एक इदारा मुल्क की जरूरत पूरी नहीं कर सकता। हम ये चाहते हैं कि जामिअतुल रशीद का निज़ाम तालीम पूरे मुल्क में उसको लोग लें। हम अपना निज़ाम तालीम बिल्कुल मुफ्त में देते हैं, हम कोई उसके पैसे नहीं लेते हैं, कोई चार्जेस नहीं लेते हैं, कोई फीस नहीं लेते, कुछ हम उसके चार्ज नहीं करते किसी को। कोई इदारा, कोई स्कूल, कोई मदरसा अपने यहाँ जामिअतुल रशीद के शोबों में से कोई भी शोबा शुरू करना चाहता है कि हमने ये शोबा स्टार्ट करना है, तो वो अगर वहां आते हैं, वो पूरा उनको विजिट भी करवा दिया जाता है, उनको पूरी इंफॉर्मेशन भी दे दी जाती है, जो सपोर्ट चाहिए होती है वो भी उनको फराहम कर दी जाती है। अब यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह ये हुफाज एजुकेशन सिस्टम शुरू हो रहा है हमारे यहाँ। अब ये जो सिस्टम है बुनियादी तौर पर, इसमें हाफिज बच्चों को लेते हैं, हाफिज प्राइमरी पास, हाफिज बच्चा जिसने प्राइमरी पास किया हुआ, बुनियादी तौर पर ये 5 साल का कोर्स है। 5 साल में बच्चा क्या करता है,
एक साल वो अरबी सीखता है, अरबी लैंग्वेज पूरा साल, उसमें रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग, जो 4 स्किल्स हैं ये सारी सिखाई जाती हैं। एक साल पूरा फोकस होके वो इंग्लिश सीखता है, इंग्लिश लैंग्वेज, उसमें भी 4 स्किल्स बच्चों को सिखाई जाती हैं। तो ये हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा बैरियर है लैंग्वेज का, तो समझे ये वो प्राइमरी पास बच्चे का बैरियर ही दूर कर दिया जाता है। एक साल में वो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी अंग्रेजी पढ़ लेता है, इतनी इंग्लिश पढ़ लेता है कि कम से कम ये मसला उसको अंग्रेजी का नहीं रहता। साथ ही जो 5 साल है इसमें 9-10 की उनको तैयारी भी करवाई जा रही होती साइंस में। इन्हीं 5 सालों में बच्चा 9 भी कर लेता है, मैट्रिक भी कर लेता है साइंस के अंदर, प्लस इन्हीं 5 सालों के अंदर जो हमारा आलिम का कोर्स है उसके जो इब्तिदाई 2 साल है उला सानिया, 8 साल का कोर्स है ना, वो 2 साल भी इन्हीं 5 सालों में पढ़ लेता है। यानी ये बच्चा 5 सालों में अरबी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, मैट्रिक प्लस दरस निजामी की 2 क्लासेस ये पढ़ लेता है। और उसके साथ साथ हमारा जो बहुत ज्यादा फोकस है वो को करिकुलर एक्टिविटीज पर है, जो हम निसाबी सरगर्मियां हैं कि बच्चे की पब्लिक स्पीकिंग, उसकी स्पीकिंग पावर, डिबेट और जनाब डेक्लेमेशन, जो भी हमारे मुख्तलिफ कंपटीशन हो रही होती है, मार्शल आर्ट्स उनको सिखाया जाता है, कराटे सिखाए जाते हैं, उनको वर्जिश कराई जाती है। ये पूरा एक अलग चैप्टर है कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि वो बच्चा तालीम हासिल कर रहा है, वो जिस्मानी एतबार से, ज़हनी एतबार से उसको फिट रखना है, इस पर भी पूरा फोकस होता है। यही वजह है कि हमारे अल्हम्दुलिल्लाह जो इस सिस्टम के पढ़े हुए बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में जब आल पाकिस्तान यूनिवर्सिटीज की डिबेट होती है, कंपटीशन होता है, जामिअत रशीद के बच्चे फर्स्ट पोजीशन लेकर आते हैं। अभी जो ARY पर रमजान ट्रांसमिशन में डिबेट कंपटीशन हुआ है, तो ARY में जो फाइनल फर्स्ट पोजीशन ली थी वो भी जामिअत रशीद का तालिब इल्म था, और जो रनर अप था, जो सेकंड पोजीशन वो भी जामिअत रशीद का तालिब इल्म था। ARY की जो डिबेट कंपटीशन हुई है रमजान में, इसी तरह जितने टीवी चैनल्स पर डिबेट कंपटीशन हुई है उसमें यूनिवर्सिटीज के बच्चे भी थे, स्कूल के बच्चे भी थे, लेकिन तकरीबन, सबका तो मैं नहीं कह सकता, तकरीबन तमाम टीवी चैनल्स में पहली पोजीशन जामिअत रशीद के तलबा ने हासिल की। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम अपने रिजल्ट दे रहा है। वो अब डिबेट का तो बराह रास्त तालीम से ताल्लुक नहीं है, ये तो उनको अलग से सिखाई जा रही है कि डिबेट आपने कैसे करनी है। ये सारी चीजें इंशाल्लाह यहाँ बच्चों को सिखाई जाएगी। जामिअत रशीद के ट्रेंड असातिज़ा वो आते रहेंगे यहाँ पर, जामिअत रशीद के बड़े हजरात की सरपरस्ती है, वो आएंगे यहाँ, देखेंगे, जिस चीज की जरूरत होगी उसमें इस्लाह भी करेंगे, बेहतरी की कोशिश भी करेंगे। तो आपके इदारे में ये जो सिलसिला शुरू हो रहा है, ये आपकी जिम्मेदारी है कि हम इस तरह का जो भी इज्तिमाई काम हो हम उसको सपोर्ट करें। किसी भी तरह आप सपोर्ट कर सकते हैं, आप मॉरली सपोर्ट करें, फाइनेंशियली सपोर्ट करें, आप दुआओं के जरिए सपोर्ट करें, आप हौसला अफजाई के जरिए सपोर्ट करें, आप अपने बच्चों का एडमिशन करवा के सपोर्ट करें। ये सब मिलके करेंगे तब जाके मामला आगे बढ़ेगा। हम तो स्कूल वालों को भी ये कहते हैं कि भाई आप अपना स्कूल चलाएं, हम आपको एक तरबिया का मॉडल दे देते हैं, उस स्कूल में आप हमारा तरबिया का मॉडल चलाएं, बच्चे मैट्रिक करें, जो भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें, साथ साथ आप एक तरबिया का मॉडल चलाएं कि वो सिर्फ एक दुनियादार ज़हनियत लेके स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी से ना निकले, बल्कि उसको पता हो कि मेरी जिंदगी का मकसद क्या है। तो स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमारी अलग मेहनत जारी है। उसके लिए हमने स्कूल्स बनाए हैं। जामिअत रशीद का स्कूल है SCS, क्या नाम है, सुफा सीवियर स्कूल, गुलशन इकबाल में उसका कैंपस है, ऑल लेवल कैमब्रिज सिस्टम है उसमें। इसी तरह अलबेरूनी स्कूल सिस्टम है जामिअत रशीद का। जामिया दारुल कराची का स्कूल सिस्टम है हेरा फाउंडेशन, वो भी कैमब्रिज सिस्टम है, उनका मैट्रिक स्कूल सिस्टम भी है। उसके लिए हम लोगों को इस बात की बाकायदा तरगीब देते हैं कि आप स्कूल कायम करें। हम अपने फजला को तरगीब देते हैं, जो हमारे पास आउट उलमा है ना, आमतौर से शायद उलमा को ये तरगीब दी जाती है कि आप मदरसा बनाएं, मस्जिद बनाएं। हम अपने उलमा को, फजला को ये कहते हैं आप स्कूल बनाएं, स्कूल बनाए, बच्चों की तरबियत करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्कूलों का भी जो मैंने आपको बताया ना, हमने बोर्ड लिया है, अल-गज़ाली बोर्ड स्कूल का, इसी पर्पस के लिए लिया है कि हमारे साथ अगर 1000, 2000, 3000 स्कूल आ जाते हैं, हम अपना सिस्टम देंगे उनको। सिस्टम लेंगे तो वो बच्चे मदरसे में तो नहीं आ रहे, स्कूल में जा रहे हैं,
लेकिन इंशाल्लाह वो हमको कुछ ना कुछ मिलेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतनी बड़ी कोशिशें यही हमारे शहर कराची में और कराची के लोगों के ताउन से, उनकी सपोर्ट से अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे काम अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं। काफी दुआ करें। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु ला नुहसी सनान अलैक अंत कमा अस्नैत अला नफ्सिक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह जो कुछ कहा गया सुना गया इसमें जो हक बात है हमें कबूल करने की तौफीक अता फरमा, जो कमी कोताही हो गई अल्लाह उसको माफ़ फरमा, जो गलत बात है अल्लाह उससे हमें बचने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह व अरिनल बातिल बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबा। या अल्लाह हाज़िरीन में जिसकी जो शरई जायज़ हाजात हैं सबकी हाजात को गैब के ख़ज़ानों से पूरा फरमा। या अल्लाह हमें इज्तिमाई मफादात के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा, अपने मुल्क की, कौम की, उम्मत मुस्लिमा की, दीन इस्लाम की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह जहाँ कहीं दीन का जो काम हो रहा है, खैर का जो काम हो रहा है, या अल्लाह उसको तरक्की अता फरमा, उसको कामयाबी अता फरमा, हर किस्म के शुरूर से हिफाजत फरमा। या अल्लाह इस मुल्क के खिलाफ होने वाली हर किस्म की साजिशों को नाकाम फरमा, दाखिली और खारिजी साजिशों को नाकाम फरमा, इस मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा, तरक्की अता फरमा, कामयाबी अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा की क़ियादत करने की तौफीक अता फरमा, हमें इस मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें इज्तिमाई सोच अता फरमा, इज्तिमाई मफादात के लिए काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें अपनी बारगाह में, अपने दरबार में कबूलियत अता फरमा, जो खैर के काम हो रहे हैं अल्लाह उनको कबूलियत अता फरमा, मज़ीद खैर के काम करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमें खैर के हर काम में मुआविन और मददगार बना, और शर के हर काम से या अल्लाह हमारी और हमारी नस्लों की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी नस्लों के ईमान की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारी दुआओं को महज अपने फजल करम से कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन, आमीन।